लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एलेक्स सी किंगडम के पैलेस में आ गया था, जहां पर अपर वर्ल्ड के तीनों मेंबर सेनापतियों और 19 प्रिंस का इस्तेमाल करके एलेक्स पर अटैक करा था। लेकिन एलेक्स उन तीनों को बेहोश कर दिया था, जिसके बाद एलेक्स उन तीनों को अपने आर्मर का लालच देते हुए एक जगह पर ले आया था, जहां पर उसने बोलने वाले पत्थर की मदद से एक ट्रैप बना रखा था। लेकिन वो तीनों उस ट्रैप से बच जाते हैं, पर सी किंगडम के सभी सोल आजाद हो जाते हैं और सभी बंदे नॉर्मल हो जाते हैं। जिसके बाद एलेक्स इधर उधर भागने लगता है, जहां पर भागते भागते वह एक समुद्र के अंदर चला जाता है और मौका पाते ही ब्रॉन्ज बॉक्स में घुस जाता है, जिसकी वजह से उन तीनों को एलेक्स के लोकेशन का पता नहीं चल रहा था। अब आगे तो एपिसोड 105 की इस स्टार्टिंग में हम ब्रॉन्ज बॉक्स के अंदर हम एलेक्स को देखते हैं, जो अपनी सुप्रीम बोन की मदद से अपना एक क्लोन बना के उसे ब्रॉन्ज बॉक्स के बाहर भेज देता है। साथ ही वह उसे दूर भागने के लिए कहता है। तभी वो अपर वर्ल्ड के तीनों मेंबर क्लोन को भागता हुआ देखकर उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन वह उनके अटैक से बच जाता है। तो नेदरलैंड और सेलेस्टियल किंगडम का मेंबर उस क्लोन के आगे आकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो क्लोन अपना रास्ता बदल लेता है, जिसे देखकर अपर वर्ल्ड के बी प्लेस का मेंबर कहता है कि आज मैं इसे खा नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं इसे जिंदा भी यहाँ से जाने नहीं दूंगा। अब यह बोलकर वह बिस्ट उस क्लोन पर अपना एनर्जी बॉम्ब फेंकता है, जिसकी वजह से वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। इस तरफ एलेक्स अपने ब्रॉन्ज बॉक्स से बाहर आ जाता है और उसे भी पता चल जाता है इस धमाके के बारे में, और पता चल जाता है कि उसका क्लोन भी डिस्ट्रॉय हो चुका है। दूसरी तरफ उस ब्लास्ट का इम्पैक्ट जब खत्म होता है तो वो तीनों अपर वर्ल्ड मेंबर देखकर हैरान हो जाते हैं कि ना ही एलेक्स की बॉडी बची और ना ही उसका कोई नामो निशान। इधर एलेक्स दूसरी ओर डायरेक्शन में जाने लगता है। दूसरी ओर तीनों मेंबर को समझ आ जाता है कि वह एक क्लोन था, इसलिए नेदरलैंड का मेंबर आसपास का एरिया स्कैन करने लगता है, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चलता है क्योंकि एलेक्स रेंज से बाहर चला गया था। तो यह देखकर सेलेस्टियल किंगडम का मेंबर चिल्लाकर, अगर तुम हमारे सामने नहीं आए तो मैं 10,000 माइल्स के रेडियस के अंदर आने वाले सभी चीजों को नष्ट कर दूंगा। तो यह सुनकर एलेक्स पानी के बाहर आ जाता है और अपने वेल टेक्निक और गोल्डन बर्ड्स स्पीड टेक्निक को मर्ज करके एक बहुत खतरनाक टेक्निक बनाने लगता है, जिसे देखकर बी प्लेस के मेंबर बोलने लगता है कि तुम्हारी टेक्निक तो काफी अच्छी है, लेकिन इस टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए तुम्हारा लेवल बहुत ही कम है। अब यह बोल के वह तीनों मेंबर एलेक्स पर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से एलेक्स वह टेक्निक पूरी नहीं कर पाता है और उसे भागना पड़ता है। तो यह देखकर वह तीनों मेंबर भी उसका पीछा करने लगते हैं। साथ ही वह उसका पीछा करते करते उस पर अटैक भी कर रहे थे, लेकिन एलेक्स हर अटैक से बच रहा था। तभी सेलेस्टियल किंगडम का मेंबर एलेक्स का रास्ता रोकने के लिए उसके सामने एक बहुत बड़ा समुद्र का लहर ला देता है, जिसे देखकर एलेक्स उन तीनों की तरफ बढ़ने लगता है। इसे देखकर वो नेदरलैंड का बंदा कहने लगता है कि तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। तभी एलेक्स एक इंचेंटेड पेपर का इस्तेमाल करके एकदम से अपनी स्पीड बढ़ा के उन तीनों को क्रॉस कर देता है और भागते भागते वाईफाई कॉन्टिनेंट के पास आ जाता है, लेकिन वो लोग अभी भी उसका पीछा कर रहे थे। उसी वक्त एलेक्स को वहां पे एक सिटी दिखती है, जिसे देखकर एलेक्स सोचता है कि वह उस सिटी का टेलीपोर्टेशन इस्तेमाल करके कहीं और भाग जाएगा, लेकिन उसी समय उन तीनों में से एक एलेक्स पर अटैक कर देता है, जिससे एलेक्स तो बच जाता है, लेकिन वह यह समझ जाता है कि अगर वह खुद सिटी में जाएगा तो ये तीनों उसके पीछे पीछे आएंगे और इससे सिटी के काफी इनोसेंट पीपुल भी मर सकते हैं। इसलिए एलेक्स अपना रास्ता बदल लेता है, लेकिन अचानक से रास्ता बदलने की वजह से उसकी स्पीड हल्की सी कम हो गई थी, जिसका फायदा उठाकर बी प्लेस के मेंबर एलेक्स पर अपनी टेल से जोरदार हिट करता है, जिससे एलेक्स बहुत दूर पहुंच जाता है, पर वह अपने आप को संभाल लेता है। तभी उसे याद आता है कि यहाँ पर पास में एक बंजर सिटी भी है, जहाँ पर कोई नहीं रहता है और वह उस सिटी का टेलीपोर्टेशन सिस्टम इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए एलेक्स तेजी से उस सिटी की ओर बढ़ने लगता है और थोड़ी ही देर में वह सिटी के बहुत ही करीब पहुंच जाता है, पर वह तीनों मेंबर उसके काफी करीब आ गए थे। इसलिए एलेक्स गॉड इंचेंटेड पेपर का इस्तेमाल करके उन तीनों का स्पीड कम कर देता है और तेजी से उस सिटी का टेलीपोर्टेशन सिस्टम इस्तेमाल करके दूर भाग जाता है, जहां जाने से पहले वह उस टेलीपोर्टेशन सिस्टम को भी तबाह कर देता है। इस तरफ एलेक्स उसी पहाड़ वाले फॉरेस्ट में आ जाता है, जहाँ पर एलेक्स अपनी पहली एकेडमी का बदला लेने के लिए वर्ल्ड टाइगर को मारा था। अब वहाँ पर पहुँचने के बाद एलेक्स डेविल सनफ्लावर के सीड को खाकर थोड़ा रिकवरी कर लेता है और उस फॉरेस्ट में आगे बढ़ने लगता है, पर थोड़ी ही देर में वह तीनों अपर वर्ल्ड के मेंबर भी एक टेक्निक का इस्तेमाल करके वहाँ पर पहुँच जाते हैं। जहाँ पर वह जब तीनों पहुँचते हैं तब वहाँ पर नेदरलैंड का बंदा देखकर कहता है कि यह जगह बहुत ही अजीब है। तभी उन तीनों का नजर एलेक्स पर पड़ती है, जो गोल्डन वर्ड का रूप लेकर वहाँ से भाग
रहा था। तभी उस पर गॉड ग्रेड ड्रैगन वॉल्फ अटैक करती है, लेकिन तभी भी एलेक्स उससे बच जाता है। लेकिन उसे देखकर बी प्लेस का मेंबर कहता है कि इस अपर वर्ल्ड में गॉड ग्रेड बीस्ट का मेंबर कैसे हो सकता है, जिसे सुनकर सेलेस्टियल किंगडम का मेंबर कहता है कि यह जगह काफी अजीब है और वैले ही वह एक गॉड ग्रेड बीस्ट था, पर उसकी सोल कंप्लीट नहीं थी इसकी वजह से, इसलिए वह उतना ताकत नहीं था। तभी नेदरलैंड का बंदा कहता है कि हम रिस्क नहीं ले सकते हैं, हो सकता है कि यहाँ पे सच में कोई गॉड ग्रेड बीस्ट का मेंबर हो, इसलिए हमें संभल कर रहना होगा, नहीं तो हम गलती से भी अगर एक गॉड ग्रेड बीस्ट के साथ पंगा लेते हैं तो हम सब मारे जाएंगे। भाग रहा था। इधर एलेक्स अपने असली रूप में आकर तो वह तीनों भी उसका पीछा करने लगते हैं। तभी एलेक्स उन तीनों को उस एल्टर पर ले आता है जहाँ से एलेक्स को ब्रिमोडियल मैप का पार्ट मिला था, जहाँ से एलेक्स बड़ी ही मुश्किल से बचकर निकला था क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे ट्रैप थे। एलेक्स को रुकता देख सेलेस्टियल किंगडम का मेंबर समझ जाता है कि एलेक्स उस ट्रैप की मदद से उनको हराने की कोशिश करने वाला है। तभी वह एलेक्स से कहता है कि इस ट्रैप में जितने भी स्केलेटन्स हैं वो इतने भी ताकतवर नहीं हैं, तो तुम क्या सोचकर यहाँ पर रुके हो। तो यह सुनकर एलेक्स सोचता है कि क्या इन्हें यह एल्टर खतरनाक नहीं लगता। तभी एलेक्स बोलता है कि मैं तो बस यहाँ पर ऐसे ही रुक गया। यह सुनकर बी प्लेस का मेंबर एलेक्स से कहता है कि तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने है, तो तुम उसे क्यों अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हो। तभी एलेक्स वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। तभी वह मेंबर अपनी टेल से एलेक्स पर जोरदार हमला करके उसे भागने नहीं देता है। तो यह देखकर एलेक्स उस एल्टर पर बने आई की ओर बढ़ता है, लेकिन नेदरलैंड का बंदा एलेक्स को रोक देता है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो आई कोई ट्रेजर है, इसलिए वह एलेक्स को वहीं पे रोककर वह तीनों आई की ओर बढ़ते हैं। तभी वह आई अपना डोमेन बनाने लगती है, जिसे देखकर वह तीनों वहां से भागते हैं क्योंकि उन्हें उसके पावर का एहसास हो गया था। इधर एलेक्स ब्रॉन्ज बॉक्स में घुस जाता है। दूसरी ओर एक स्केलेटन हैंड बीस्ट मेंबर को जोर से दूर फेंकता है, जिसकी वजह से नेदरलैंड वाले बंदे को भी चोट आती है क्योंकि वह उसके सामने ही था। इधर सेलेस्टर किंगडम का मेंबर व्हाइट स्लेट में घुस जाता है जो वह अपर वर्ल्ड से लाए थे, और वर्निस को देखकर वह दोनों मेंबर भी उसके अंदर घुस जाते हैं। इधर एलेक्स ब्रॉन्ज बॉक्स के अंदर आ जाता है, जहां एलेक्स की ऐसी हालत देखकर जेलिस्का बोलती है मैंने तुम्हें कईयों से लड़ते देखा है, पर अपर वर्ल्ड में ऐसा कौन मेंबर है जो तुम्हें इतना इंजर्ड कर चुका। इस पर एलेक्स बताता है कि वह अपर वर्ल्ड से आए 3 डिवाइन मेंबर हैं। इधर वह तीनों मेंबर उस अपर वर्ल्ड के फर्नेस में घुसकर वहां से भागने की कोशिश करते हैं, पर वह स्केलेटन हैंड उस फर्नेस को नीचे गिरा देता है, जिसकी वजह से उन तीनों मेंबर को भी इंजरी होती है। लेकिन फिर वह फर्नेस की मदद से दूसरी डायरेक्शन में तेजी से भागते हैं, लेकिन वह स्केलेटन हैंड उस फर्नेस को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से उन तीनों को बहुत ज्यादा प्रेशर महसूस होता है। साथ ही उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि एक स्केलेटन हैंड इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। तभी वह स्केलेटन हैंड उस फर्नेस पर बहुत ज्यादा ही प्रेशर डालने लगता है, जिसकी वजह से वह तीनों बाहर ही आकर गिरते हैं। तभी वहां पर एक स्केलेटन माउथ एक्टिवेट हो जाता है, जिससे वह तीनों को अपने अंदर खींचने लगता है, जिससे काफी कोशिशों के बाद वह तीनों उससे बच पाते हैं, लेकिन वह तीनों बहुत ही इंजर्ड हो चुके थे। तभी उस स्केलेटन माउथ का नजर उस ब्रॉन्ज बॉक्स पर जाती है। तभी वह दोनों स्केलेटन पार्ट ब्रॉन्ज बॉक्स की तरफ बढ़ते हैं और उसे खोलने की कोशिश करते हैं। इधर एलेक्स और जेसी भी एक पोर्टल की मदद से यह देख रहे थे। तभी जेसी एलेक्स से पूछती है कि वह बोन मैप कहाँ है, जिसकी मदद से हम पहले बचकर यहाँ से भागे थे। जिसके बाद एलेक्स उसी मैप को खोलकर उसका इस्तेमाल करने लगता है, जिससे डरकर वह तीनों स्केलेटन पार्ट वहाँ से भाग जाते हैं। अब बहुत देर बाद एलेक्स को बाहर से कोई आवाज नहीं आती है, इसलिए वह ब्रॉन्ज बॉक्स से बाहर आ जाता है और देखता है कि सेलेस्टर किंगडम के मेंबर को छोड़कर बाकी दोनों मेंबर मर चुके हैं और सेलेस्टर किंगडम वाला मेंबर भी बहुत ज्यादा इंजर्ड है। तभी एलेक्स उस इंजर्ड बंदे पर सी ऑफ कॉन्शियस टेक्निक का इस्तेमाल करता है और उसे पता चलता है कि अपर वर्ल्ड से 7 फोर्सेस के मेंबर ब्लड सेक्रिफिशियल मेथड का इस्तेमाल करके अपर वर्ल्ड से लोअर वर्ल्ड में आए हैं, और उन 7 मेंबर में से इम्पोर्टल वाला मेंबर सबसे ज्यादा ताकतवर है। साथ ही 7 मेंबर ब्लड सेक्रिशियल मेथड का इस्तेमाल करने के लिए बहुत से जाने ली हैं। तभी उस सेलेस्टियल किंगडम वाले बंदे को होश आ जाता है और वह एलेक्स से कहता है कि प्लीज मुझे मत मारो और मैं आज के बाद लोअर वर्ल्ड में दोबारा से नहीं आऊंगा। लेकिन यह सुनकर एलेक्स कहता है कि तुम ब्लड सेक्रेशियल मेथड का इस्तेमाल करने के लिए बहुत सी जानें ली हैं,
इसलिए अब तुम उन्हीं लोगों से जाकर माफी मांगना। जिसके बाद एलेक्स उस बंदे को भी मार देता है और कहता है कि अभी 4 लोग और बचे हैं, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह बाकियों को कैसे हराएगा, क्योंकि इन तीनों को तो वह स्केलेटन हराया था। तभी एलेक्स की नजर उस फर्नेस पर पड़ती है जो अपर वर्ल्ड से लाई गई थी और वह उसे रख लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एलेक्स एक ऐसी जगह पर आता है जहाँ पर एलेक्स को फायर किंगडम की होली बर्ड का एक छोटा सा ट्रिगर मिलता है और चैम का नाखून दिखता है, जिसे देखकर एलेक्स को उन दोनों की चिंता होने लगती है कि कहीं उनको कुछ हो ना गया हो। साथ ही एलेक्स समझ जाता है कि इस जगह पर चैम और होली बर्ड की किसी से लड़ाई हुई थी। वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जिसका नाम जीमो था, जो डेविड के क्लैन से थी और वह एलेक्स से बहुत समय पहले फाइट भी की थी, लेकिन वह उसमें हार गई थी। तो एलेक्स जीमो को वहाँ देखकर उससे पूछता है कि यहाँ पर और क्या हुआ था और तुम यहाँ क्या कर रही हो। इस पर जीमो कहती है कि मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी और जो भी यहाँ पर हुआ है उससे मेरा कुछ लेना देना नहीं है, पर अगर तुम्हें मुझे मारना है तो तुम मार सकते हो। इस पर एलेक्स उसे कहता है कि डेविड अब मर चुका है और तुम्हारा क्लैन भी अब नहीं रहा, इसलिए मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता और तुम यहाँ से चली जाओ और फ्यूचर में किसी बैड पर्सन का साथ मत देना। यह सुनकर जीमो कहती है कि सी किंगडम बिल्कुल ठीक है। जब तुम उन तीनों बंदों को पीछे पीछे ले गए थे तब मैंने सुना था कि रॉय नाम का बंदा तुम्हारी मदद करने के लिए आ रहा है। तभी अपर वर्ल्ड के 2 पावरफुल बंदों ने तुम्हारे पैलेस पर हमला कर दिया था, तो चैम और होली बर्ड उन बंदों को यहाँ पर लाए थे और इसी वजह से यह जगह इतनी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। यह सुनकर एलेक्स कहता है कि ठीक है तुम यहाँ से चली जाओ। इसके बाद एलेक्स भी वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जीमो उसे रोककर कहती है कि मैं तुम्हारी फ्यूचर की एक झलक देख सकती हूँ और मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे आसपास कोई भी नहीं है। यह सुनकर एलेक्स पूछता है कि तुम्हारे कहने का क्या अर्थ है। इस पर जीमो कहती है कि इसका मतलब तो मुझे भी नहीं पता, पर शायद तुम इस दुनिया से मिट जाओगे। जिस पर एलेक्स कहता है कि मुझे इसका कोई परवाह नहीं है। इसके बाद एलेक्स सी किंगडम की पैलेस में आ जाता है और अपने सेनापतियों से पूछता है कि रॉय कहाँ पर है, जिस पर वह दोनों सेनापतियों उसे बताते हैं कि रॉय चैम और होली बर्ड को लेकर स्टोन विलेज गया है। यह सुनकर एलेक्स भी सी किंगडम का टेलीपोर्टेशन इस्तेमाल करके स्टोन विलेज में आ जाता है, जहाँ पर वह देखता है कि रॉय एक जगह बैठा हुआ है, जहाँ पर रॉय और चैम बर्ड एक जगह लेटे हुए हैं और वह बिल्कुल भी नहीं हिले। यह देखकर एलेक्स कहता है कि मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकता। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।